इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन ने भारत को एक और महाज पर शिकस्त दे दी। भारत के चीन के हाथों तारीखी बेइज्जती, मोदी सरकार को शिकस्त का खौफ या कुछ और, अवाम से सच छुपाने के लिए घिनौना काम शुरू कर दिया। लद्दाख पर चीन और भारत के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी की बड़ी वजह सामने आ गई। चीन ने कैसे भारत के आला फौजी अफसरों का गरूर खाक में मिला दिया और इनको इनकी औकात दिखा दी। अमेरिका का भारत को चीन के हाथों मरवाने का खुफिया प्लान। चीन ने भारत और अमेरिका को एक साथ खबरदार कर दिया। मोदी सरकार का गोदी मीडिया जो हर वक्त पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जहर उगलता था, अब कैसे इसको सांप सूंघ गया। एक ही आर्डर पर भारत की 1.25 अरब आबादी को अंधेरे में रखने का मंसूबा बना लिया। ट्रंप ने चीन के हवाले से खतरनाक फैसला कर लिया। नई जंग शुरू हो गई। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अमेरिका और चीन एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। सदर ट्रंप की मिन्नतें भी मोदी के किसी काम ना आईं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाजरीन कराम, अमेरिका चीन और भारत के दरमियान जंग में कूद पड़ा, लेकिन इसका उल्टा असर भारत को हुआ। मोदी सरकार को चीन ने चारों शाने चित करके अपनी ताकत दुनिया को दिखा दी। चीन ने खबरदार कर दिया कि पहले रूस की पुष्ट पनाही करने वाला भारत अब अमेरिका का सहारा लेना छोड़ दे। अमेरिका ने अपने भारतीय इत्तेहादी की शिकस्त का बदला लेने के लिए चीन पर बड़ी पाबंदी लगा दी। जवाब में चीन ने ऐसा किया कि भारत समेत अमेरिका के होश ठिकाने आ गए। भारतीय माहिरीन इस बात को लेकर परेशान है कि आया अमेरिका भारत को चीन से मरवा रहा है या फिर मोदी सरकार का साथ दे रहा है। लेकिन इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है, भारत की तारीखी छितरोल हो रही है। अमेरिकी सदर ने पहले भारत और चीन के दरमियान सालसी की पेशकश की थी, लेकिन चीन ने अमेरिका की पेशकश को मुस्तरद करते हुए जवाब दिया कि हम अपने मामलात खुद ठीक कर लेंगे, तुम कौन होते हो। इसके जवाब में ट्रंप इंतजामिया ने चीन पर दहशतगर्दी और खित्ते के अमन को दांव पर लगाने के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। चीन और अमेरिका के दरमियान आलमी वबा और हांगकांग में जारी कशीदगी की वजह से पहले हालात कशीदा थे, लेकिन अब मोदी को बचाने के लिए ट्रंप ने चीन के साथ एक और महाज खोल दिया। अमेरिकी सदर ने अपने बयान में कहा है कि वो हांगकांग के लिए खसूसी तिजारती मराद को खत्म कर देंगे। अमेरिका और बरतानिया ने हांगकांग का मामला सलामती कौंसिल में उठाने की कोशिश की है, लेकिन चीन का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम इस मसले को ज़ेरे बहस लाने के लिए मौजू मकाम नहीं, जिसके रद्द-ए-अमल में चीन के सदर ने कहा है कि पूरे अज़म के साथ चीन की गयूर कौम हांगकांग में बैरूनी मुदाखलत की कोशिशों को नाकाम बना देंगे। ब्लैकमेलिंग और चीन को जबर से सर झुकाने के इक़दामात सिर्फ खाम ख्याली हैं। नाज़रीन कराम, दोनों ममालिक आलमी वबा से मुतालिक हक़ाइक़ छुपाने के हवाले से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जारी रखे हुए हैं। चीन का मौक़िफ़ है कि वो वबा के मामले पर मुकम्मल शफाफियत रखता है और इस तनाजुर में कुछ भी नहीं छुपाया गया, जबकि अमेरिका के सदर ने इल्ज़ाम लगाया चीन ने इस वबा को पूरी दुनिया में फैलाया, लेकिन चीन इसको अपने मुल्क तक महदूद कर सकता था क्योंकि इसने जन्म वहीं से लिया था। लेकिन बीजिंग ने ऐसा कुछ नहीं किया। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता तकरीबन 3 हफ्तों से भारत और चीन की फौजें शुमाल मशरकी रियासत सिक्किम और लद्दाख के सरहदी इलाकों पर आमने सामने खड़ी हैं। इन इलाकों में दोनों जानिब से फौजियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और हाथापाई जैसे बाज़ वाक़यात में दोनों जानिब के फौजी जख्मी भी हुए हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक कशीदगी में कमी के कोई आसार नहीं है। चीन का कहना है कि इस कशीदगी की वजह भारत है, जिसके फौजी चीनी इलाकों में दाखिल हुए, जिसके बाद ये तनाज़ा शुरू हुआ। लेकिन भारत का कहना है कि चीन सरहद पर मामूल की गश्त में रखना अंदाजी कर रहा है। चीनी फौज ने इन इलाकों में खैमे नस्ब कर लिए हैं, जिस पर भारत का दावा है कि चीन इसकी तादाद में मुसलसल इजाफा करता जा रहा है, जो भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। भारत के कई सबकदोश फौजी अफसरान का ख्याल है कि चीनी फौज ने मशरकी लद्दाख के इन कई इलाकों में अपने खैमे नस्ब कर दिए हैं, जिस पर भारत का न सिर्फ दावा है बल्कि हालिया दिनों तक इसकी फौजें इन इलाकों में गश्त किया करती थीं और इन इलाकों में चीनी फौज की मौजूदगी से दिफाई हिकमत अमली के एतबार से भारत की पोजीशन बहुत कमजोर हो गई है। भारतीय हुकाम कहते हैं कि हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल के ताल्लुक से दोनों फौजियों का इदराक मुख्तलिफ है, इसलिए सरहद पर ऐसा हुआ है। लेकिन दिफाई माहिरीन कहते हैं कि भारत की तकरीबन 50 किलोमीटर मुरब्बा जमीन पर चीन काबिज हो चुका है और भारतीय हुकाम का बयानिया चीन के हाथ में खेलने जैसा है। बाज़ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि चीन भारत के साथ अपनी 3500 किलोमीटर तवील सरहद के अहम मकामात पर भारत की जानिब से सड़कें और दीगर अस्करी अहमियत की तामीरात पर तशवीश में मुब्तला था। आलमी वबा फैलने के बाद भारत में सरकारी सतह पर चीन के खिलाफ फिजा तैयार करने और गैर मुल्की सरमायाकारों को चीन की बजाय भारत में सरमायाकारी करने पर राग़िब करने जैसे इक़दामात पर चीन खासा नाराज नजर आता है। अमेरिका इस मामले में मुतअद्दिद बार चीन पर नुक्ताचीनी जबकि भारत की बराह रास्त हिमायत का ऐलान कर चुका है। चीन भारत को पहले ही मुतनब्बे कर चुका है कि वो अमेरिका से इसके टकराव में मुलविस ना हो।
मुबस्सिरीन के मुताबिक दोनों मुल्कों के मौजूदा सरहदी तनाज़े का ये भी सबब हो सकता है। रोजनामा टाइम्स ऑफ इंडिया से मुंसलिक तजियाकार अंदरानी बागची कहती हैं कि LAC के कई मकामात पर चीन और भारत के दरमियान इख्तलाफात और टकराव होते रहते हैं, लेकिन वादी गुलवान का मामला काफ़ी पेचीदा है, क्योंकि जिस खित्ते में चीनी फौजी दाखिल हुए हैं वहां पहले कभी नहीं आए थे। चीनी फौजी गुलवान वादी में कम अज कम 3 मकामात पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इंद्रानी ने कहा है कि इन्हें नहीं लगता कि वो बातचीत के बाद फौरन अपनी पुरानी पोजीशन पर लौट जाएंगे, क्योंकि ये चीन के लिए हार जैसी पोजीशन हो जाएगी। वो इस खित्ते में अब तवील अरसे तक रहेंगे। उन्होंने कहा कि कशीदगी खत्म करने के लिए और अपने अपने मुल्कों में अवाम को बताने के लिए ये हो सकता है कि दोनों फौजें अपनी अपनी मौजूदा पोजीशन से कुछ पीछे हटने का तरीका निकाल लें, लेकिन जमीन पर हकीकी पोजीशन में फिलहाल किसी तब्दीली की तवक्को कम है। नाज़रीन कराम, भारत ने चीन को मुज़ाकरात करने की पेशकश की थी, लेकिन चीन ने इसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और मोदी सरकार को मुंह की खाना पड़ गई। मोदी सरकार ने अपनी आवाम को सब अच्छा है का लॉलीपॉप देने के लिए घिनौना मंसूबा बना लिया। सिर्फ एक आर्डर ने मोदी सरकार के गोदी मीडिया को चुप करवा दी। मोदी सरकार का गोदी मीडिया, जो कि हमेशा पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जहर उगलता रहता है, और पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी की कामयाबी से खौफजदा मोदी का गोदी मीडिया हमेशा इसमें रखना डालने की कोशिश करता है। नाज़रीन कराम, इस वक्त भारत में ऐसी बुरी सूरत हाल है कि इनकी फौज और मोदी सरकार जो चीन से फेस सेविंग चाहते थे, अब तमाम सूरत हाल में भारत की इतनी जलालत हुई जो शायद तारीख में कभी नहीं हुई। भारत की आला अस्करी क़यादत ने मोदी के सामने हाथ खड़े कर दिए, जो पहले ही कहते थे कि अजीत डोल की पॉलिसियां इन्हें चीन के हाथों मरवाएंगी, इसलिए चीन से पंगा नहीं लेना चाहिए। चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी को दूर करने के लिए दोनों मुमालिक की आला फौजी क़यादत के मुज़ाकरात हुए। भारत की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, जबकि चीन की जानिब से मेजर जनरल लिन लियू ने मुज़ाकरात में शिरकत की। दोनों मुमालिक की फौजी क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला सेशन नाकाम हो गया। भारतीय फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जब तक मुज़ाकरात नहीं हो जाते किसी किस्म की कोई खबर ब्रेक नहीं की जाए, सिर्फ वही सूरत हाल बताई जाए जो भारतीय फौज बताएगी। दूसरी जानिब चीन ने कब्जा किए गए इलाकों से अपनी फौज निकालने से इनकार कर दिया। भारत को सबसे बड़ा झटका ये लगा कि इसने सबसे पहले मुज़ाकरात के लिए जनरल जोशी का इंतखाब किया। चीन की जानिब से सख्त बयान आने के बाद भारत ने जनरल हरिंदर सिंह का इंतखाब किया। भारत का ख्याल था कि चीन की जानिब से भी कोई लेफ्टिनेंट जनरल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपना एक मेजर जनरल भेज दिया। फौज में इस बात को बहुत बुरा समझा जाता है कि एक बड़े रैंक का अफसर छोटे रैंक के अफसर से मुज़ाकरात करे। भारत ने चीन से मुतालबा किया कि वो अपनी फौज वापस ले जाए, जिस पर चीन ने इनकार कर दिया। चीन इलाके का पुराना स्टेटस बहाल करे, टैंक और भारी हथियार वापस ले जाए, और ये जो राड से लड़ाई करते हैं इस तमाम सूरत हाल पर पाबंदी लगाई जाए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डीमार्केशन की जाए, जिसके बाद फौज नहीं बल्कि हुकूमती नुमाइंदे मिलकर बात करें। भारत चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का ख्वाहिशमंद है, जिसके जवाब में चीन ने कहा है कि वो किसी भी सूरत लद्दाख से अपनी फौज वापस नहीं लेकर जाएगा। भारत की जानिब से कहा गया कि चीन के बॉर्डर से बाहर जो मफादात हैं, भारत इनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चीन ने कहा है कि लद्दाख का जो स्टेटस है इसको पुरानी सतह पर आप बहाल करें तो फिर चीन अपनी फौज वापस ले जाने पर सोच विचार करेगा। चीन ने मीटिंग में गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान की बात भी की है कि मोदी सरकार चीन के मफादात के खिलाफ कोई काम न करे। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से ऊंची है और पाकिस्तान के खिलाफ भारत को किसी किस्म का कोई महाज नहीं खोलने देंगे। नाजरीन कराम, भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने वापस आने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया कि इसके साथ बहुत बड़ी गंदी हुई है। बताया कि इनको बहुत ही बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ा है। होता यूं है कि जब लेफ्टिनेंट लेवल का शख्स जाता है तो कम से कम 15 मिनट बाद मीटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन चीन की जानिब से इस मीटिंग में मेजर जनरल आया और उन्होंने भारत की 14वीं कोर के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को तकरीबन 90 मिनट तक इंतजार करवाया। यानी ये 10 बजे पहुंचे और 11:30 पर मीटिंग शुरू हो गई और तकरीबन 5 से 6 घंटे मीटिंग जारी रही। मीटिंग के दौरान चीन के मेजर जनरल की बॉडी लैंग्वेज ने हरिंदर सिंह पर ऐसा खौफ तारी किया कि वो भीगी बिल्ली बन गए और चीन के मेजर जनरल ने बहुत ही हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल की। इस वक्त भारत के आला हलकों में इस पर बहस की जा रही है। भारत अब क्या करने की कोशिश कर रहा है, जो इसने अपने मीडिया को भी रिपोर्ट करने से रोक दिया है। जानकर आप भी दंग रह जाएं। भारत अपनी जान बचाने के लिए चीन के सामने घुटने टेक सकता है, क्योंकि इस वक्त लद्दाख में चीन की पोजीशन बहुत मजबूत है और उन्होंने मोदी सरकार पर वाजे कर दिया है कि वो अब यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक भारत अपने अज़ाइम से दस्तबरदार नहीं होता। इसलिए अवाम और अपोजिशन के सख्त रद्द-ए-अमल से बचने के लिए मोदी सरकार ने पूरे मीडिया को चुप करवा दी, ताकि भारत की आवाम को हक़ाइक़ से दूर रखा जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर कर दें।